आपका प्रश्न है कि धनवान और समाज में प्रतिष्ठित कैसे बने। आज इसी विषय को लेकर के हम उस पर एक चर्चा कर लें। तो कहाँ से शुरुआत करें, ये हम धनवान या फिर समाज में प्रतिष्ठा कैसे अर्जित करें। तो ये है, हर लोगों का ये होता है कि कहाँ से इसकी शुरुआत करें। तो आप इसकी जननी कह सकते हैं, जो जनरेट करता है इस तरह का, वो है आपको 1 से लेकर के 9th तक 10th तक का स्कूलिंग एजुकेशन। ये स्कूलिंग एजुकेशन जो है जो आपका फ्यूचर है उसको वो निर्धारित करता है। तो इसलिए हमें समाज में धनवान बनना है, हमें समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती है कि आपका फ्यूचर बन रहा है, आप धनवान बन रहे हैं, आपका लक्ष्य है धनवान बनना, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना। तो ये चीज़ किसके लिए? स्वयं के लिए। जब आप ही अस्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर ही बीमार से ग्रस्त रहेगा, तो ये सारी चीज़ें किसके लिए? तो एक जीवन का एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि सबसे बड़ी बात होती है स्वस्थ रहना। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आपको एक्सरसाइज का जो तरीका है उसको अपनाना ही पड़ेगा। आपको अपनी दिन की जो शुरुआत है आपको एक्सरसाइज से ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आज आती है, अभी से आपको माइंड को बिल्कुल सेट करना है कि समाज जैसे आप ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, समाज में बहुत सारे बैड एलिमेंट्स होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं। आपको हर प्रकार से डिमोरलाइज करने का वो प्रयास करेगा। तो उससे कैसे बचें? एक तरीका है, आप उसको इग्नोर कर दें। इग्नोर करने से क्या होता है कि वो टेंशन आप में रहता है और वो अल्टीमेटली आपको ही नुकसान पहुंचाता है। तो इसका एक बेहतर तरीका ये है क्षमा, फॉरगिवनेस। बस ये चीज़ हम, अगर कोई उस तरह से लग रहा है कि कुछ एक्टिविटी हो रही है, उनको डिमोरलाइज करने की हो रही है, तो उसको हम क्षमा करने का, अभी से हमारा माइंड बिल्कुल सेट हो जाए कि क्षमा कर देना है। ये चीज़ जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टीज़ है, ये चीज़ हमको अडॉप्ट करना है, ये चीज़ हमको ध्यान में डाल लेना है। आगे बढ़ते हैं कि हम अब कैसे स्कूलिंग एजुकेशन में कैसे अपने कैरियर की तरफ जो हमको अच्छा करना है तो कैसे करें। तो पहली बात है कि आपका जो आप स्टडी कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ करें, पूरे मन से करें। आप जो काम कर रहे हैं पूरे मन से करें। पढ़ाई का काम है, पूरे मन से करें। यही पढ़ाई है, आपको जो चाह रहे हैं वहाँ आपको ले जाएगा। और उस पढ़ाई के दरमियान, उस पढ़ाई जो आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है इंटरेस्ट, रुचि। रुचि क्या है? रुचि एक डिजायर है, रुचि एक इच्छा है। क्या वो कैसी इच्छा? किसी को जानने की इच्छा, देखकर सुनकर किसी चीज़ को जानने की इच्छा, यही रुचि है। तो हमें रुचि पे काम कर, हमें रुचि लाना पड़ेगा। अपने काम के प्रति हमको रुचि लाना पड़ेगा। आगे बढ़े हम लोग
तो एक और चीज़ आती है हॉबीज़। हॉबीज़ मतलब क्या? हम वैसा एक्टिविटी, हॉबीज़ का मतलब क्या होता है? हॉबी होता है ऐसी एक्टिविटी, ऐसे क्रियाकलाप जो फ्री टाइम में, स्पेयर टाइम में वो करने से आपको मज़ा आता है। वो चीज़ को भी हम अपने लाइफ का एक पार्ट बना लें। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि समाज में एक बड़ा आदमी बना, धनवान बने, तो समाज के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अपने लिए करने के बाद हमारी जो क्षमता है, जितनी हमारी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार हमें समाज में कुछ अपना जो मदद का भाव ये रखना पड़ेगा, समाज को कुछ देना पड़ेगा समाज में। दूसरी बात कि हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, किस क्षेत्र में जाएं, बिजनेस के क्षेत्र में आए, गेम्स के क्षेत्र में अपने आप को डालें, या फिर जो साइंटिस्ट है और भी जो बहुत सारे क्षेत्र हैं, किधर हम अपने आप को ले जाएं। तो सबसे पहली बात है कि आप बिजनेसमैन, जितने सारे बिजनेसमैन हैं, आप अपने घर में अगर संभव हो उसकी तस्वीर बना लीजिए, टांग दीजिए। रतन टाटा हुए, धीरू भाई अंबानी हुए, मुकेश अंबानी हुए। उसके बाद जो भी है बिजनेसमैन, बिल गेट्स हुआ, उसकी आप तस्वीर रख लीजिए। जहाँ बेडरूम है आपका उसके सामने। साइंटिस्ट है, न्यूटन का, आइंस्टीन का, सीवी रमन का तस्वीर आपके सामने रहे। एपीजे अब्दुल कलाम का एक तस्वीर रहे। बड़े से बड़े इंजीनियर का एक तस्वीर रहे। बड़े से बड़े आईएएस अधिकारी का, जो ईमानदार अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनकी एक तस्वीर रहे। उसके बाद जो फील्ड है, गेम्स है, गेम्स में पीवी संधू का तस्वीर रहे, सानिया मिर्जा का तस्वीर रहे, सचिन तेंदुलकर का रहे, महेंद्र सिंह धोनी का रहे। इस सारे जितने सारे हैं जो पर्सनैलिटी हैं, जो फेमस पर्सनैलिटी हैं, उन सारे का आप अपने रूम में तस्वीर रखिए। उसके बाद क्या, हर घर में एक साउंड बॉक्स होता है। आप YouTube से कोई भी उसकी जीवनी, हर एक आदमी की, धीरू भाई अंबानी की जीवनी आप लगा दें, YouTube से लगा दें साउंड बॉक्स में। आप अपने भी सुनाएं, पूरे परिवार को भी सुनाएं, उसकी जीवनी लगा दें, और अपने भी सुनाएं और दूसरे लोगों की सुनाएं, दूसरे लोगों को भी सुनाएं। भीमराव अंबेडकर की जीवनी, उन सारी जीवनी को आप वही YouTube से सुनाएं। धीरू भाई अंबानी की जीवनी YouTube से सर्च करेंगे, मिल जाएगा आपको। आपको उसकी जीवनी गाना ना सुन करके उसी की जीवनी आप सुने, पूरे परिवार को भी सुनाएं। सुनने से क्या होगा, हमारा जो काम है, हमारी जो काम है, 10th मैंने स्कूलिंग लेवल का जो चर्चा किया, स्कूलिंग लेवल के जो एजुकेशन है, इस पर हमको तो ध्यान देना ही देना है, करना ही करना है। एक साइड से हमें ये भी करना है कि इन तरह की बातों को कर लेना है। 10th के बाद तो इसमें होगा क्या, 10th के बाद आपका कैरियर के प्रति जूझना पड़ता है। 10th के बाद जो आप ये स्कूलिंग जो आप में सारा कुछ दे दिया है, मटेरियल दे दिया है, आपको सारी कुछ दे दिया है, आप उसके बाद का 6 साल, 5 साल, 6 साल आप स्ट्रगल करते हैं उस कैरियर से जूझने के लिए, उसको पाने के लिए। ठीक 6 साल के बाद निकलते हैं तो वो आप उस लक्ष्य को जब प्राप्त कर लेते हैं
तो एक समाज में आप स्वाभाविक रूप से समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। और उससे भी बेहतर है, आपने जैसे कि मैंने पहले कहा है कि समाज के लिए कुछ करने की, अपने जो खुद करने के बाद समाज को कुछ देने की जो इच्छा है, उस पर भी हम काम करना शुरू करें तो स्वाभाविक रूप से समाज हमें प्रतिष्ठा देगी। और जब समाज प्रतिष्ठा देगी, इस तरह का हम मनोभाव बना लेंगे तो हमें जीवन बहुत ही आनंददायक लगेगा। जितनी सारी बातों का हमने जिक्र किया, हमने जिक्र किया कि जीवनी को पढ़ करके, जब जीवनी को हम पढ़ जाएंगे तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे कि आईएएस का क्या काम है, उसकी क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो वर्किंग एरिया है, कहाँ कौन कौन से काम होते हैं, सेक्रेटरी जो बनते हैं उसके क्या काम होते हैं, इन सारी बातों को, बड़े बड़े इंजीनियर की बातों को कैसे बना है, इसके क्या काम होते हैं, साइंटिस्ट का क्या काम होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो आजकल यूट्यूब तो आ गया है, इन सारी चीज़ों की जानकारी उसी तरह से साउंड बॉक्स में लगा दीजिए, आराम से अपने सुनिए, आप सारे बच्चों को सुनाइए, परिवार के सारे लोगों को सुनाइए। इससे होगा कि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। उस समय तक 10th लेवल तक लोग करियर के बारे में नहीं सोचते हैं। 10th तक आप मतलब ये है निस्वार्थ भाव से एजुकेशन को पर ध्यान देते हैं, एजुकेशन पर अपना फोकस करते हैं। 10th के बाद ही लोग अपने करियर के प्रति दौड़ते हैं, करियर की ओर भागते हैं। तो वो करियर आपको ऑप्शन जिस तरह से, इस तरह से हमारा बिजनेसमैन हुआ, क्रिकेटर हुआ, लाइफ जीवनी पढ़े, उसके बाद आप एक अगर सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, सिविल सर्वेंट के क्या काम है, क्या कर्तव्य है, आगे प्रमोशन होता है, सचिव बनते हैं, सचिव का क्या काम होता है, किस तरह की वो डिसीजन मेकिंग में भूमिका होती है, इन सारी बातों की जानकारी हो जानी चाहिए। डॉक्टर कैसा होता है, कौन से डॉक्टर के जो डिपार्टमेंट हैं कौन से अच्छे होते हैं, उनके क्या काम होते हैं, इंजीनियरिंग में कौन से डिपार्टमेंट हैं, उनके सारे क्या काम हैं, इन सारे की सब जो जानकारी है हमें मिल जानी चाहिए, ताकि हमको जो कैरियर है सिलेक्शन में हम अपने मन के मुताबिक जो कैरियर है उसको हम सेलेक्ट करें और उसके अनुसार हम अपने कैरियर की तरफ बढ़ें। तो ये हमारे जीवन में जब आपके जो स्वप्न हैं, इस तरह से जो ऑप्शन मिलेगा आपको, आप जो उससे जो आप निकालेंगे, आपकी जो इच्छा होगी, आपका जो लक्ष्य होगा, तो वो आपको जीवन में बहुत ही सुखी बनाएगा, आपका जीवन बहुत ही सुखमय होगा। तो ये चीज़ हमें गौर करने वाली बात है। तो आज मैंने बहुत ही बेहतरीन चीज़ डाला है और इसको आप अपने जीवन में उतारें, इन बातों को फॉलो करें। निसंदेह हमें हर क्षेत्र में प्रतिष्ठा मिलेगी और जीवन हमारा इसी तरह से आनंददायक रहेगा। थैंक यू।